गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दिनांक 23 सितंबर 2020 को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली द्वारा दी गई क्रियाकलाप यानी कि वर्कशीट 69 थर्ड टू फिफ्थ का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप पहले की तरह अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा एवं भाग लिखेंगे और यहाँ अध्यापक का या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका नाम है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं बच्चों? अनेकार्थी शब्द जिनके एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है। राइट। अब ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पर क्या है बच्चों? हाथ धो रहा है एक बच्चा। खाना खाने से पूर्व हाथ धो लेने चाहिए। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये है पूर्व और ये भी है पूर्व, ठीक है। लेकिन बच्चों दोनों के मतलब यहाँ अलग अलग हैं। देखेंगे इन दोनों वाक्यों में पूर्व शब्द का अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। पूर्व, यहाँ पर जो पूर्व है वो एक दिशा का नाम है और जो यहाँ पूर्व है वो उसका अर्थ है पहले। खाना खाने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। राइट। तो इसका अर्थ ये है। अच्छा, ऐसे ही इसका अर्थ ये है, सूरज पूर्व दिशा से, यानी कि एक दिशा है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं ना, तो सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है। आपकी समझ में आ गया? शब्द सेम है परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। राइट। ये पूर्व। अब आगे देखते हैं। ऐसे कई शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ये शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? अनेकार्थी। राइट। अब कुछ शब्द देखेंगे। ये शब्द हैं और ये उनके अर्थ हैं। जैसे अंबर, तो इसका अर्थ दो क्या क्या हो सकते हैं? आकाश, कपड़ा। ये दोनों अंबर के अर्थ हैं। दूसरा है वर्ण, इसका अक्षर और रंग। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं और वर्ण रंग भी होता है। तीसरा है पत्र। पत्र को पत्ता भी कहते हैं और पत्र को चिट्ठी भी कहते हैं। ओके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। या अपनी कॉपी में नोट करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे, लर्न करेंगे। राइट। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज। नीचे लिखे गए वाक्यों के जोड़ों को पढ़िए और बताइए कि इनमें रेखांकित किए गए शब्द किस अर्थ में प्रयोग हुए हैं। तो हमें ये बताना है। तो पहला हमारे लिए हल करके दे रखा है। कौरवों और पांडवों के युद्ध में कौरवों की हार हुई। तो हार का एक अर्थ पराजय। जीत की खुशी में खिलाड़ियों को हार पहनाए गए। हार का दूसरा अर्थ माला, जो हम माला पहनाते हैं वो भी हार होता है। ये दोनों हमारे करे हुए हैं, हमें पता है। अब आगे देखते हैं। जीवित रहने के लिए सभी को जल की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? जल की।
यानी कि जो हम पानी पीते हैं, तो इसका एक अर्थ हो गया पानी। जंगल में आग लगी और वृक्ष जल गए। जल गए मतलब उनमें आग लग गई और वो झुलस गए, राइट। तो जल सेम शब्द है, परंतु उसके अर्थ दो हो सकते हैं और भी कई हो सकते हैं। कोई आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। पानी में रहकर मगर से बैर करना अच्छी बात नहीं है। मैं खेलना तो चाहता हूँ मगर अभी बाहर नहीं जा सकता। मैं खेलना तो चाहता हूँ परंतु अभी बाहर नहीं जा सकता, लेकिन अभी बाहर नहीं जा सकता। इसका एक और अर्थ क्या हो सकता है? लेकिन। लेकिन भी हम इसको कह सकते हैं, राइट। पानी में रहकर मगर से बैर करना अच्छी बात नहीं है। मगर यानी मगरमच्छ। मगरमच्छ, ओके। तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे, वैसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। फिर और देखते हैं नीचे। सीमा ने प्रतियोगिता में भाग लिया। भाग यानी हिस्सा लिया। या फिर एक वर्ड और क्या यूज़ कर सकते हैं इसके लिए? प्रतिभाग। सीमा ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। ओके, ये दोनों सब सेम हैं। पुलिस को देखकर चोर भाग गए। पुलिस को देखकर चोर भाग गए, यानी कि ये क्या हो गया? भागना, राइट। तो ये हो गया भागना। नेक्स्ट, आजकल सोने के आभूषणों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। सोना जो ज्वेलरी होती है, जो महिलाएं पुरुष पहनते हैं, आपने देखा होगा अंगूठी कंगन, वो एक सोना होता है। तो वो एक धातु होती है। तो एक सोने का अर्थ हो सकता है एक धातु। दूसरा, मेरा सोने का समय हो गया है। सोने का समय हो गया यानी कि नींद लेने का समय हो गया है। तो ये यहाँ पर सोना नींद के लिए यूज़ हुआ है। ये हमारी एक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। सोने का समय हो गया है, राइट। तो ये बच्चों हमने देखा आज की वर्कशीट में कि कैसे सेम शब्द के दो दो अर्थ हो सकते हैं। क्या आपको भी कुछ ऐसे शब्द पता हैं? अपनी किताब में ढूंढिए और ऐसे 5 शब्द लिखिए और उनके दो दो अर्थ लिखिए। ओके, 5 शब्द ढूंढेंगे और उनके दो दो अर्थ लिखेंगे, ठीक है। ये मुझे आप करके भेजिए। थैंक यू।